मूवी की शुरुआत में हम मार्क को देखते हैं जो सुबह सोकर उठता है, मगर उसका अलार्म बजता ही नहीं है और ना ही उसके घर में लाइट होती है और उसके घर में पानी भी नहीं आ रहा होता है। मार्क को सुबह जल्दी जॉब पर जाना होता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से रेडी होकर अपने जॉब पर जाने के लिए निकल रहा होता है। और जब वो अपने घर के डोर को खोलने की कोशिश करता है तो उसका डोर नहीं खुलता है, जिसके बाद मार्क को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अब इसके बाद जब मार्क अपनी ताकत लगाकर डोर को खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके डोर को सील्ड की वजह से बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद मार्क अपनी वाइफ केरन से बात कर रहा होता है, तभी उसका फोन कट जाता है और अब उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मार्क अपनी विंडो के पास जाता है और देखता है कि अलग अलग बिल्डिंग में भी लोग उसकी तरह कैद हो चुके हैं और उनके घर में बिजली भी नहीं है। वो सभी लोग मदद मांग रहे होते हैं। अब यहाँ पर मार्क ऐसे लोगों को देखता है जिन्होंने वायरस सेफ्टी ड्रेस पहना होता है, मगर मार्क उन पर ध्यान नहीं देता है और वो एक हथौड़े से अपने डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो हथौड़ा आकर मार्क को ही लग जाता है, जिस कारण मार्क जख्मी हो जाता है। तभी मार्क की दीवार तोड़कर दो लोग उसके घर में घुस जाते हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम सेरेगी और उसके छोटे भाई का नाम निक्कू होता है। वो दोनों भी मार्क की तरह उस बिल्डिंग में फंस गए होते हैं। सेरेगी मार्क को कहता है कि वो जो सूट पहनकर बाहर लोग घूम रहे हैं उन्होंने हेजमेट सूट पहना है। और तभी वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जिनका नाम एडन और सेली होता है और वो एक कपल होते हैं। एडन जो है वह सभी को कहता है कि उनकी बिल्डिंग को बाहर से बंद कर दिया गया है और वो ये भी कहता है कि जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। अब इसके बाद मार्क के टेलीफोन से आवाज आती है जिसमें कहा जाता है कि जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सभी लोग अपने घरों में ही रहें और कोई भी बाहर ना निकले। अब ये सुनकर मार्क बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। मार्क का बहुत ही खून बह रहा होता है, इसलिए सेली जो है वह पट्टी करती है और उसके जख्मों पर टांके भी लगाती है, क्योंकि सेली एक नर्स होती है और इसलिए वो ऐसा कर पा रही है। इसके बाद मार्क सेरेगी को अपनी दीवार तोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पड़ोस में एनिड नामी एक बूढ़ी औरत रह रही होती है। और जब वो लोग एनिड के घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो सो रही होती है और सभी के उठाने पर वो उठ जाती है। अब इसके बाद सभी लोग जो है बाहर देखते हैं और उन्हें हेजमेट सूट पहने लोग दिखते हैं जो कैंप लगा रहे होते हैं और वो लोगों को उस कैंप में रख रहे होते हैं। और फिर से टेलीफोन से आवाज आती है कि आप सभी शांति से घरों में ही रहें, कॉस्मिक गैस फैल गई है। अब ये सुनकर एनिड कहती है कि वो 30 साल से यहाँ पर रहती है, ये सब बकवास है। अब इसके बाद सूट पहने हुए लोगों को जब कैंप में ले जा रहे होते हैं तो एक आदमी जो है भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे गन से शूट कर दिया जाता है। अब ये देखते ही सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इसके बाद सेरेगी देखता है कि सूट पहने हुए लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं और जो लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती उठाकर वे लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और सोचते हैं कि हमें हेजमेट सूट वालों के आने से पहले ही किसी भी तरह इस दरवाजे को तोड़कर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमारी हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। अब इसके बाद मार्क को याद आता है कि उसके घर में बहुत सारे केमिकल पड़े हुए हैं और उस केमिकल की मदद से हम दरवाजे की सील्ड को पिघला सकते हैं। और फिर सभी लोग केमिकल को ढूंढते हैं और कुछ चीजें मिक्स करने के बाद वो एक मिश्रण रेडी करते हैं और वो उस मिश्रण को सील्ड में डालते हैं, जिसके बाद वो मिश्रण का असर होने लगता है और डोर की सील्ड पिघल जाती है, जिस कारण डोर खुल जाता है। और फिर सभी लोग दूसरा प्लान बनाते हैं और वो ये सोचते हैं कि कैसे वो इस बिल्डिंग से सेफ होकर निकलेंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर्स बैठे हुए हैं। और जब सभी लोग इस प्लान को रेडी कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि निक्कू तो वहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद सभी लोग जो है निक्कू को ढूंढने लगते हैं। और इधर हम निक्कू को देखते हैं जो हवा निकलने वाले पाइप के अंदर घुसकर नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि हेजमेट सूट पहने लोग जो है एक औरत को पकड़ने के लिए आए हुए हैं और वो उस औरत को शांत करवा रहे होते हैं, मगर वो औरत शांत नहीं होती है, जिस कारण वो लोग उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी उस औरत को खांसी आने लगती है और जिसके बाद निक्कू समझ जाता है कि यकीनन हवा में जो है वह कॉस्मिक गैस फैल गई है। और फिर वो सूट पहने हुए लोग औरत को अपने साथ ले जाते हैं। मार्क निक्कू को देख लेता है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद वो कपड़ों की रस्सी बनाकर उस रस्सी को उसके पास फेंकता है। और जब निक्कू रस्सी से ऊपर आ रहा होता है तो हेजमेट सूट पहने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी मार्क और सेरेगी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं और सेरेगी इतने गुस्से में होता है कि वो एक हेजमेट सूट पहने वाले आदमी को मार देता है। मार्क सेरेगी से कहता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसका पता लगाने के लिए हमें इस पर्सन को अपने साथ ले जाना होगा। और फिर उस सूट पहने वाले आदमी को मार्क और सेरेगी अपने साथ घर में ले जाते हैं। उसके पास से उन्हें धुएं वाली गैस मिलती है। तभी सेरेगी गुस्से में आ जाता है और वो लोगों को दिखाने के लिए हेजमेट सूट वाले को खिड़की के पास ले जाता है और उस पर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे पास एक कैदी है। ये देख बाहर के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद पता चलता है कि उस सूट में एक लड़की होती है जिसका नाम हेजल होता है और हेजल के रेडियो से पता चलता है कि बाहर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जिसके बाद हेजल कहती है कि वो यहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए आई है। तभी मार्क हेजल का सूट उतारने की कोशिश करता है, मगर हेजल उसे ऐसा नहीं करने देती है। इसके बाद मार्क हेजल को इतना डरा देता है कि हेजल सारी सच्चाई मार्क को बताने लगती है और वो कहती है कि एक रेट ऑफ प्रोग्रेशन वायरस
इस शहर में फैल चुका है, जिससे लोगों की जान जा रही है। और उसके सिम्टम्स ये है खांसी आना, सांस बराबर से न आना और अच्छी तरह से दिखाई नहीं देना। और अब ये वायरस दूसरी स्टेज पर पहुंचने वाला है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और वैज्ञानिक इस वायरस का इलाज खोज रहे हैं, मगर अभी तक वो इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाए हैं। फिर मार्क हेजल से पूछता है कि ये फोन के नेटवर्क क्यों उड़ा दिए गए हैं। तब हेजल बताती है कि सरकार नहीं चाहती है कि इस वायरस के बारे में लोगों को पता चले, नहीं तो लोगों में डर का माहौल फैल जाएगा। और हेजल कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से 50% लोगों के अंदर वायरस आ चुका होगा। अब ये सुनकर सेर्गी अपने गुस्से पर से कंट्रोल को खो देता है और हेजल के सूट को फाड़ देता है, जिसके बाद हेजल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जेब में से एक इंजेक्शन निकालकर खुद को लगाने वाली होती है। तभी सेर्गी हेजल से वो इंजेक्शन छीन लेता है और उस इंजेक्शन को खुद के पास रख लेता है। हेजल बताती है कि इस बात के बहुत ही कम चांस है कि ये डॉक्टर इस वायरस का एंटीडोज बना सके। अब इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी हेजल अपने हाथ की रस्सी खोलकर भागने की कोशिश करती है, मगर सेर्गी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन मार्क सेर्गी को रोकने की कोशिश करता है, मगर सेर्गी मार्क पर भी अटैक कर देता है और वो गुस्से में गलती से अपने भाई को ही थप्पड़ मार देता है और फिर वो झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद दूसरे अपार्टमेंट के लोग जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो सभी मार्क और बाकी लोगों के अपार्टमेंट के पास आ रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को हेजल से बात करनी होती है, क्योंकि उनके परिवार को किस जगह पर रखा गया है उन्हें पता करना होता है। तब हेजल कहती है कि आप सभी लोगों को बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर सेर्गी और सेली जो है एक मजबूत चीज से अंदर आने वाली जगह को बंद कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड लोग अंदर ना आ सकें। लेकिन तभी सभी लोग जो है वहाँ पर आ जाते हैं। सेली लोगों को अंदर आने से रोक रही होती है, तभी डोर का कांच टूट जाता है और सेली की गर्दन पर लग जाता है, जिस कारण सेली का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और इसके बाद उसे फिर से घर के अंदर ले जाया जाता है। मगर तब तक सेली का बहुत सारा खून बह चुका होता है। सेजल सेली को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर सेली अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। अब इसके बाद एडन बहुत ही कमजोर हो जाता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। इधर हेजल और मार्क सेली की बॉडी को कपड़ों से ढक देते हैं। अब इसके बाद एडन जो है वह बहुत ही परेशान होता है और वो हेजमेट सूट को पहनकर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद मार्क और सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एडन है। और तभी इन्फेक्टेड लोग जो है एडन को मेडिकल कर्मचारी समझकर उसे पकड़ देते हैं और उससे एंटीडोट इंजेक्शन मांगते हैं। अब इसके बाद स्नाइपर लोग उन्हें देख लेते हैं और वो लोग जमीन पर शूट कर देते हैं, जिसके बाद वे सभी लोग जो है उस जगह से भाग जाते हैं। और फिर स्नाइपर लोग समझ जाते हैं कि उस सूट के अंदर उनका आदमी नहीं है बल्कि कोई और आदमी है, जिसके बाद स्नाइपर वाले एडन को शूट कर देते हैं और बेचारा एडन वहीं पर मारा जाता है। इधर मार्क और बाकी लोगों को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होते हैं। तभी डोर की तरफ से कुछ आवाज आने लगती है। सेर्गी चेकिंग करता है और उससे पता चलता है कि बाहर के लोग जो है उनके घर के अंदर घुस रहे हैं, जिसके बाद अंदर के सभी लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। मार्क जो है हेजल को अकेले वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वे हेजल की मदद करता है, मगर सेर्गी को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे बेसबॉल के बैट से मार्क को मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद मार्क को होश आ जाता है और वो विंडो के बाहर देखता है तो उसे दो आदमी दिखते हैं जिन्होंने हेजमेट सूट पहने हुए होते हैं और वो जहरीली गैस उस जगह पर छोड़ने वाले होते हैं। मगर मार्क जो है अपने साथियों को ढूंढ लेता है और उनके पास जाता है और वो सेर्गी को मारने लगता है, मगर एनिड के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। और तभी बिल्डिंग में जो है जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मार्क को हेजल की बॉडी दिखती है, यानी कि हेजल मर चुकी है। ये देख मार्क को बहुत ही अफसोस होता है। अब इसके बाद उस जगह पर बिल्डिंग के लोग आ जाते हैं। सेर्गी सभी लोगों को मारने लगता है और बाकी सभी लोग सेर्गी को पकड़ लेते हैं। सेर्गी मार्क से मदद मांगता है, मगर मार्क दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मार्क, निकू और एनिड छत के ऊपर आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत दिनों के बाद खुली हवा में बैठे हुए होते हैं। अब इसके बाद वो सभी वहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि एनिड जो है वह होश में नहीं है, बल्कि वो तो सोते सोते ही मर चुकी है। और फिर मार्क एनिड को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल जाता है और निकू को अपनी पीठ पर बैठा देता है और उसे आंख बंद करने के लिए कहता है। और जब मार्क बिल्डिंग से उतरा होता है तो उसे बहुत सारी बॉडीज दिखती है, जिसके बाद मार्क नीचे आकर पहले तो कैंप के अंदर जाता है और उसे उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। और फिर तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर डॉक्टर के अलावा बाहर कोई भी दिखाई दे तो उसे जान से मार दें। जिसके बाद मार्क हेजमेट सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो आदमी मार्क को मेडिकल कर्मचारी समझ लेता है, क्योंकि उस आदमी की वाइफ की मौत हेजमेट सूट वाले
वालों की वजह से हुई होती है, मगर वो बच्चा उसे चकमा देकर मार्क के पास आ जाता है और वो आदमी मार्क को चाकू से मार देता है, जिस कारण मार्क बहुत ही जख्मी हो जाता है। और फिर मार्क एक प्ले ग्राउंड में आकर बैठ जाता है और वो निकू को फोन देता है और वो निकू से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं जल्दी इस फोन की मदद से तुमसे मिल लूंगा। जिसके बाद निकू वहाँ से जाने लगता है। पीछे मार्क वहीं पर दम तोड़ देता है और फिर दो हेलमेट सूट पहने वाले लोग वहाँ आते हैं और निकू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद जब निकू की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत सारे बच्चों के साथ देखता है और फिर एक आदमी निकू से कहता है कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर निकू सोचता है कि मार्क को फोन लगाया है या फिर नहीं, और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।